नगर परिषद में मुख्य पार्षद का चुनाव इस बार प्रत्यक्ष रूप से होने जा रहा है। इसलिए इस बार यह देखना होगा कि जो पहले से चेयरमैन बनते आए थे, क्या वे लोग बन पाते हैं या उनकी चलती है, क्योंकि जनता के बीच से डायरेक्ट इस बार वोट लाना है। और इसी बीच में एक नया नौजवान अररिया नगर परिषद के लिए, मुख्य पार्षद के लिए इन्होंने भी पर्चा भरा है और ये भी एक उम्मीदवार हैं, इल्तुतमिश सुल्तान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो अररिया नगर परिषद है, आखिर अररिया नगर परिषद उनको मुख्य पार्षद के लिए चुने क्यों, और दूसरी बात कि इतने कम उम्र में अब राजनीति का कोई अनुभव नहीं, तो आखिर चुने तो चुने क्यों यहाँ की जनता। चलिए, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी, शुक्रिया सर, बोलिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो दिग्गज लोग हैं उसके बीच में आपको कहा जा रहा है कि आप वोट कटवा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको दिखाई दे देगा। मैं तो अभी स्टार्ट ही किया है। और वो जो बोलते हैं क्या कि राजनीति कुछ नहीं है, डायरेक्ट आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं छात्र के समय से ही राजनीति कर रहा हूँ और हमेशा मॉनिटर रहा और अध्यक्ष ही रहा, तो मुझे अच्छा ज्ञान है और आपको दिख भी जाएगा बहुत जल्द। मुझे वो जात पात का कोई राजनीति नहीं करनी है। मेरा सब दोस्त है और नन मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम भी है। हम कुलैया होते हुए भी हम कुलैया के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। हमको अंसारी सब वर्ग के लोग हमें वोट करेंगे और सारा नौजवान वोट करेंगे, क्योंकि मेरा मुद्दा है रोज़गार उत्पन्न करवाना। अगर मैं रोज़गार उत्पन्न करवाऊंगा तो गरीबी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। आखिर यहाँ की जनता आप पे क्यों विश्वास करे भाई? विश्वास तो करना होगा ना, सब पे किया है। सब तो ये बात जान के तो नहीं किया वो अच्छा करेगा। अभी सबको मौका दिया और किसी को 10 साल दिया, किसी को 5 साल दिया, किसी को 4 साल दिया। जो इस तरह देते चला तो वो लोग क्या किया, वो तो सबके नज़र के सामने। फिर वही इंसान आएगा तो वो क्या कर सकता है, कुछ नया तो उसके पास है नहीं। आइडिया जो होता है, मैंने इससे पूर्व आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारा चीज़ बताया है मैंने। और मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता है यहाँ के मतलब किस टाइप से काम, किस तरह से नगर पालिका एक एजेंसी भी है और उनको एक मतलब उनको जो आवंटन आता है उसमें वो अपना कुछ अच्छा मतलब कुछ सोच के कुछ नया भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सोच उनका है नहीं। तो मैं चाहता हूँ अगर मैं आता हूँ तो मैं क्रिएटिविटी करूँगा और कुछ रोज़गार उत्पन्न करवाऊँगा। और जो बोलते हैं सामुदायिक शौचालय वगैरह है, साफ़ सफाई है, नाली का पूरा अच्छा से जल प्रवाह वगैरह, ये सब भी करवाऊँगा। और आप ऐसे जब काम देखेंगे तो ऑलरेडी फिर मौका मिलेगा। लोगों के पास पहले चेयरमैन का अनुभव है, लोग करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, इस बीच में आप लोग आ गए। करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। सिंपल सा लॉजिक, अगर कोई इंसान, अभी तो सब पैसा बांटने वाला है, तो अगर एक मेरा मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई 1 करोड़ 1.5 करोड़ या 5 करोड़ जो भी खर्चा करेगा, आप जनता है, आपको तो इतना तो पता, इतना इल्म होगा ही कि वो आपका काम क्या करेगा। पहले वो अपना जो खर्च किया उसको भरेगा, उसके बाद ही सोचेगा। और उससे पहले उसके बीच में अगर आप जाते हैं तो आपको वो जो अंदर से जो बोलने का क्षमता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा और आप अपना हक भी नहीं मांग पाएंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे इंसान को चुनें जिसका मुखालफत आप कर सकते हो। मैं एक नवयुवक हूँ, मैं आपके बीच में रहा पला बड़ा और यहाँ हर चीज़ को मैं भांप लिया हूँ और मैं काम भी करता हूँ। और मैं संवेदक के रूप में काम करता हूँ। मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ आपसे, संवेदक ही असली समाज सेवी है, क्योंकि वो यहाँ सब काम यही करता है और यहाँ का ही लोग को रोज़गार देता है। मुझे उस परिस्थिति में भी अगर आप चुनते हैं तो मैं अच्छा करके दिखा दूँगा। एक तो लोगों के पास गैंग भी है, लोग तैयारी कर रहे हैं पहले से, और जो एक तो ग्रुप है लोगों का, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं कि कोई किसी के लिए फ़ायदा पहुंचा रहा है, कोई किसी के लिए फ़ायदा पहुंचा रहा है। आप किसी के लिए फ़ायदा पहुंचाने आए या अपनी लड़ाई खुद लड़ने आए, बताइए। जी, मैं अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने तो नहीं कहूँगा। मैं अपना काम कर रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है और हमें जिस पे भरोसा किया। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि एक उम्मीदवार के बारे में कहा जा रहा है कि वो दूसरे उम्मीदवार का फ़ायदा पहुंचाने आ गए।
तो दूसरे के बारे में कहा जा रहा है कि तीसरा का फायदा पहुंचाने आ गए। आप किसी का फायदा पहुंचाने आए या फिर खुद लड़ना चाहते हैं चुनाव? मैं किसी का फ़ायदा या नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं कार्य करने आया हूं। मैं जितना युवा वर्ग है उनको रोज़गार उत्पन्न करवाऊंगा, जिससे उसका गरीबी भी हटेगा, जिससे वो काम भी करेगा। पैसा देने से कोई गरीबी नहीं हटा सकता। वैसा अगर रहता तो सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बांट देगा, ख़त्म हो जाए गरीबी। रोज़गार देने से ही चाहे वो 5,000 का ही रोज़गार क्यों ना हो, उससे गरीबी ख़त्म हो सकती है। और रही बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरा वैसा होता तो मेरे मोहल्ला के अंदर जो रोड आती है गाछी टोला के अंदर, वो आरसीडी से है। तो आज तक 2018 में उसका कार्य फाइनल हुआ और इस बीच में कोई कुछ नहीं किया। मैंने सर से बात किया है और आप देखेंगे कि ये बरसात के बाद सर ने मुझसे वादा किया है। और मतलब क्या बोल सकते हैं, रिकॉर्डिंग तो नहीं बोल सकता हूँ, बात हुई है तो वो मतलब इनको मतलब करवाएंगे। वो भी सक्रिय हैं इन चीज़ों के लिए। लोगों को किसके पास जाना है, कहाँ से उसका इलाज है, ये पता होना चाहिए, मैं कहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़ में हमेशा लोग रोड साइड में रहते हैं। उसको कोई देखेंगे, अगर रात में अगर कोई ट्रक गाड़ी वगैरह चलती है, अगर हल्का सा अनबैलेंस हो जाएगा तो उतना लोगों को कुछ हो सकता है। तो इसके लिए मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा है किन्हीं के माध्यम से कि अगर आपका ये जो है अल्पसंख्यक छात्रावास जो जनता के टैक्स से बना है, अगर यहाँ की मतलब आला अधिकारी चाह लेंगे तो 10-15 दिन के लिए, जितना दिन के लिए ये मतलब बाढ़ आती है उतना दिन के लिए, वो तो बाढ़ तो एक प्राकृतिक आपदा है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उतना दिन के लिए आप उनको यहाँ पे रख सकते हैं, फिर छोड़ देंगे। इससे कोई चीज़ उपयोगी हो सकता है। आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ थे नगर परिषद मुख्य पार्षद के उम्मीदवार इल्तुतमिश सुल्तान साहब, जो मैदान में हैं, काफ़ी युवा हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।